दोस्तों, जुनैद अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि एक बार सुबह का वक्त था और मैं अपनी बेगम के साथ टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को निदा के बारे में बताकर रहूंगा। 3 महीने से एक लड़की जिसका नाम निदा था, वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी और मैं रोजाना उसके साथ वक्त बिताता था। मैं निदा के साथ इतना खुश था कि मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। कई दिनों से लगातार कोशिश कर रहा था मगर कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी बीवी को सब कुछ बता दूंगा। मैंने कहा कि बेगम, बस मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। मैं अब किसी और को दिल से चाहता हूं और हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ दिनों में तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मेरी बीवी धीरे से बोली, क्यों? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर वो एकदम से गुस्से में आ गई और खाना छोड़कर अपने ऊपर के कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। इसके बाद मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसके पास चला गया। शाम को मैंने घर पर वकील भेजा जिसने मेरी बीवी को बताया कि तलाक के बाद इस घर की मालिक वो होगी और तुम्हारे शौहर के कारोबार में भी तुम्हें हिस्सा मिलेगा। लेकिन मेरी बीवी ने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। वकील ने मुझे फोन करके बताया कि आपकी बेगम ने सब लेने से इनकार कर दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कंप्यूटर टेबल पर बैठी कुछ लिख रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और निदा के बारे में सोचता हुआ सो गया। सुबह को उठा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा कि मेरी बीवी अभी तक टेबल पर बैठी कुछ लिख रही थी। मैं पास गया तो पूछा कि क्या कर रही हो? ये सुनकर उसने कहा कि आप मुझे तलाक दे दे, लेकिन मेरी 2 शर्तें आपको माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आप मुझे 1 महीने के बाद तलाक देंगे और तब तक हम ऐसे ही रहेंगे ताकि हमारा बेटा समझे कि हम मियाँ बीवी ही है, क्योंकि उसके अगले महीने उसके एग्जाम थे। दूसरी शर्त, आप रोज सुबह मुझे कमरे से उसी तरह उठाकर नाश्ते की मेज तक लाओगे जैसे शादी के पहले दिन लेकर आए थे। जुनैद कहता है कि यह सुनकर मैंने सोचा कि यह कितनी बेवकूफ है। मेरे से कोई पैसा, घर, कारोबार भी कबूल नहीं कर रही है। अब उनकी इन शर्तों से मुझे क्या फर्क पड़ जाता है? इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। इसके बाद मैं निदा के पास गया और उसको सारी बात बताई। यह सुनकर निदा बहुत हंसी कि तुम्हारी बेगम सठिया गई है, बेचारी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया निदा के इस तरह हंसने पर। खैर, महीने का पहला दिन आया तो मैंने सुबह अपनी बीवी को गोद में उठाया। मुझे अजीब लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। इतने में मेरा बेटा आ गया। वो खुशी से तालियां बजाने लगा। हम लोग हंस पड़े। मैंने बीवी को मेज पर छोड़ा और नाश्ता किया। इसके बाद बेटा स्कूल चला गया। मैं अपने ऑफिस और मेरी बीवी अपने दफ्तर चली गई। कुछ नहीं बदला। मैं इसी तरह निदा के साथ था। बस रोजाना एक बार बीवी को गोद में उठाकर टेबल पर छोड़ देता और उससे मेरा बेटा बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि मेरी बीवी का वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा था। एक दिन मैंने उसे उठाया तो मुझे लगा कि उसे बुखार हो गया है। मैंने पहली दफा उसकी हालत खराब देखी तो मुझे अपने पर गुस्सा आया कि मैंने इसकी इतनी फिक्र क्यों ना की जितनी मुझे करनी चाहिए थी। खैर, अगले दिन मैंने उसे उठाया और उसने मेरे गले में बाजू डाले तो मुझे उस पर प्यार आया। मैं उसकी महक को अपने अंदर जज्ब कर रहा था। मेरा बेटा भागता हुआ आया और उसने रोज का एक खेल बना लिया था कि सुबह को भागकर आ जाता और कहता कि पापा, मम्मा को उठाओ ना, और फिर नाचता रहता। मेरी हर सुबह पहले से बेहतर होने लगी थी। आखिरी दिन आ पहुंचा तो मैंने अपनी बीवी को उठाया और नाश्ते की मेज पर उतार दिया। उसने कपड़े सही किए और नाश्ता करने लगी और मेरा बेटा उसी तरह हंस खेल रहा था और वो उसे नाश्ता करा रही थी। एक वक्त को मेरा दिल हुआ कि मेरी सारी उम्र ऐसी ही गुजर जाए। मैं उसी वक्त उठा और निदा के घर निकल पड़ा। निदा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उसको कहा कि सॉरी निदा, मैं अपनी बीवी से अब बहुत प्यार करता हूं और मैं उसे कभी भी तलाक नहीं दूंगा। जिस दिन मैंने उसे शादी के पहले दिन उठाया था तो मैंने खुदा से वादा किया था कि आखिरी दम तक उसका साथ दूंगा। यह सुनकर निदा चिल्लाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। मैं भूल गया था कि मेरी बीवी कैसी दिखती है। हम में दूरी आ गई थी, मगर रोज सुबह उसको अपनी गोद में उठाकर मैंने दोबारा उसी प्यार को महसूस किया था जो हम दोनों में पहले था। और उन सबसे बढ़कर मेरे बेटे का हंसता हुआ चेहरा मेरे अंदर सुकून भर देता था। मैं अपने घर वापस चल पड़ा क्योंकि आज इतवार था और सबकी छुट्टी थी। मैंने सोचा कि अपनी बीवी को अच्छी खबर देता हूं। घर के अंदर गया तो नीचे कोई भी नहीं था। ऊपर के कमरे में गया तो देखा कि मेरी बीवी मरी हुई थी। मैं बच्चों की तरह रोने लगा। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि मेरी बीवी सब कुछ जानती थी। उसको कैंसर हो गया था और वो मुझसे छुपाती थी। शायद वो जानती थी कि उसकी जिंदगी कम बची है। सिर्फ हमारे बेटे के लिए वो चाहती थी कि हम आखिरी महीना साथ गुजारे ताकि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे।
और ये समझे कि उसका बाप उसकी माँ से बहुत प्यार करता था। वो सिर्फ हमारे बेटे की खुशी की खातिर सुबह को गोद में उठाने को बोलती थी। आज मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और बेहद कामयाब है, और वो यही समझता है कि उसके माँ बाप में बहुत मोहब्बत थी। अपनी बीबी का यह एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। वो मुझे बहुत याद आती है। मकान, गाड़ी, कपड़े, जूते सब मामूली चीजें हैं। रिश्तों की कदरों कीमत उनसे बहुत ज्यादा है। मकान, पैसा, दौलत ये सब खुशी तब देते हैं जब उनको बांटने के लिए घर वाले साथ हो। इसीलिए दोस्तों, जीते जी रिश्तों का ख्याल रखें। तलाक आसान चीज नहीं है। तलाक का फैसला हमेशा सोच समझ कर ले। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।